एक्लिप्स चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। चंद्र ग्रहण की घटना बेहद रोमांचकारी होती है। खगोलविदों के साथ साथ सामान्य लोग भी इस घटना को लेकर खासे उत्साहित रहते हैं और सभी चाहते हैं कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने। तो चंद्र ग्रहण की घटना के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो वही सारे फैक्ट आप सब जानेंगे मेरी इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम करुणा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर अपना प्रकाश नहीं होता, यानी कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है। उसका खुद का कोई स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता क्योंकि उसकी सतह सूर्य की किरणों से प्रतिबिंबित होती है, यानी कि उसकी जो सतह होती है उसकी जो सतह पर सूर्य की किरणें से ही उसकी सतह चमकती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, यानी कि चंद्रमा पर सूर्य की जो किरणें सीधी आती हैं उसमें अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। उसके बीच में बैरियर्स लग जाते हैं, वो बैरियर का काम करती है हमारी अर्थ। इसी स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पर प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, तो उसका जो परिपथ होता है, उसका जो रूट होता है वो राउंड नहीं होता है, वो परवलयाकार होता है, यानी कि वो ओवल शेप में होता है। वो ओवल शेप में ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसके चारों ओर घूमता है। तो कभी तो वो पृथ्वी के बहुत ही निकट होता है और कभी बहुत दूर होता है। सुना होगा सुपर मून के बारे में। तो सुपर मून एक खगोलीय घटना है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, यानी कि लगभग 3,56,500 किलोमीटर ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सबसे करीब की स्थिति होती है। ठीक है, इस स्थिति में चंद्रमा अपनी वास्तविक स्थिति कम से कम 14 गुना अधिक चमकीला नजर आता है, यानी कि वो जितना अधिक हमें चमकीला दिखता है उससे 14 गुना ज्यादा चमकीला नजर आता है वो हमें। तो खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार, सुपर मून की घटना लगभग 33 साल बाद घटित होती है। हर 33 साल बाद सुपर मून की घटना घटित होती है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के बहुत ही निकट सबसे करीब वाली स्थिति में आ जाते हैं। तो वही स्थिति सुपर मून कहलाती है। चंद्र ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। आप जब भी देखिएगा चंद्र ग्रहण जब भी पड़ेगा तो वो होता है पूर्णिमा का दिन, यानी कि चंद्रमा अपनी पूर्ण आकार में होता है। पूर्ण आकार में हमें दिखाई देता है। महीने में कम से कम एक पूर्णिमा होती है, यानी कि हर महीने में एक पूर्णिमा होती है जिसमें चांद पूरा और चमकदार दिखाई देता है, यानी कि रेगुलर डेज से ज्यादा वो पूर्णिमा के दिन ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। लेकिन अगर यही घटकर पूर्णिमा महीने में 2 बार घटित हो तो सेकंड वाली पूर्णिमा में जो मून दिखता है वो ब्लू मून के नाम से जानते हैं, उसको ब्लू मून कहते हैं। चलिए, ये तो बात होगी चंद्रग्रहण की। अब बात करते हैं कि चंद्रग्रहण होता कितने प्रकार का है। चंद्रग्रहण जो है वो 3 प्रकार के पड़ते हैं। ठीक है, एक तो होता है पूर्ण चंद्रग्रहण, ल्यूनर एक्लिप्स, पूर्ण चंद्रग्रहण, और होता है आंशिक चंद्रग्रहण, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, और होता है एक खंडच छाया युक्त चंद्रग्रहण, कहते हैं पेनुम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। और इन तीनों चंद्रग्रहणों में सबसे ज्यादा प्रभावी चंद्रग्रहण जो होता है वो होता है पूर्ण चंद्रग्रहण। तो चलिए पूर्ण चंद्रग्रहण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब पूर्ण चंद्रग्रहण लगता है तब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और ऐसे में पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, यानी कि पूरी तरीके से उसको अपनी छाया में ले लेती है। उस समय चंद्रमा पूरी तरह से लाल या ऑरेंज कलर का नजर आता है, यानी कि वो सूर्य ग्रहण की तरह रिंग नहीं बनाता है, वो कंगन का शेप नहीं बनाता है। वो पूरी तरीके से हमें चंद्रमा दिखाई तो देता है लेकिन वो हमें फुल रेड दिखाई देता है, तो उसको हम टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है वो पूरी तरीके से लाल या ऑरेंज नजर आता है और इसी समय ही चंद्रमा पर धब्बे भी साफ देखे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनती है, बल्कि जो भी किसी भी प्रकार का चंद्रग्रहण जो पड़ता है वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही वो चंद्रग्रहण होता है। कि पूर्ण चंद्रग्रहण को इसे सुपर ब्लड मून भी कहा जाता है, इसको सुपर ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स की। तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स तब होता है जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी
ना आकर उसकी छाया चंद्रमा के कुछ हिस्सों पर पड़ती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी पूरी तरह से नहीं आती है, सिर्फ पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, वो भी आंशिक रूप से, यानी कि पार्शियली। सिर्फ कुछ ही हिस्सों में पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, और यह ग्रहण का समय बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। टोटल लूनर एक्लिप्स की बात करें तो उसका जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरीके से उसको अपने आवरण में ले लेती है चंद्रमा को। लेकिन आंशिक पार्शियल लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो छाया पड़ती है चंद्रमा पर वो उसके कुछ ही हिस्सों में पड़ती है, इसलिए इसका समय भी ज्यादा लंबा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, खंडाच छाया युक्त या उपछाया चंद्र ग्रहण, पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। तो ऐसा चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, लेकिन इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा एक सीधी लाइन में नहीं होते, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी लाइन में नहीं होते हैं। इस दौरान पृथ्वी के बाहरी हिस्से की छाया, जिसे उपछाया या पेनम्ब्र कहते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की छाया से धुंधला नहीं होता है और एक प्रकार की उपछाया उपस्थित हो जाती है, और यह हमेशा आंशिक चंद्र ग्रहण से ही शुरू होता है। और इस खंडाच छाया युक्त चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का पृथ्वी की छाया से चंद्रमा धुंधला नहीं होता है, सिर्फ जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा को के 65% हिस्से को ढक देती है। चलिए अब हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें पहली बात आती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पूर्णिमा की रात को ही चंद्र ग्रहण होता है। ये इसका पहला फैक्ट है चंद्र ग्रहण का। तो चंद्र ग्रहण तभी होता है जब पूर्णिमा की रात हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण हर पूर्णिमा पर ही घटित होगा। ऐसा नहीं है कि जो ग्रहण है वो हर पूर्णिमा पर पड़े, ठीक है, लेकिन जब भी ग्रहण होगा तो वो पूर्णिमा के रात को ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की कक्षा जो है, यानी कि मून्स ऑर्बिट, हमेशा पृथ्वी की कक्षा अर्थ ऑर्बिट के साथ एक लाइन में जुड़ी नहीं होती है। जब भी पूर्णिमा होती है और पृथ्वी व सूर्य के बीच एक सीधी रेखा में आ जाता है, तब ग्रहण की घटना होती है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ग्रहण जैसी एक घटना, लेकिन ग्रहण नहीं, साइजी एक ऐसी घटना होती है जिसमें 3 आकाशीय पिंड एक सीधी रेखा में तो होते हैं। ऐसी घटना होने का मतलब ग्रहण होना नहीं होता है। इस अवस्था को साइजी कहा जाता है। इस पॉइंट की चांद की सतह से देख सकते हैं ग्रहण, यानी कि सिर्फ हम पृथ्वी से ही नहीं है, अगर चंद्रमा से देखना चाहें तब भी हम ग्रहण को देख सकते हैं। तो आप चांद की सतह से भी चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यह सच है। अगर चंद्र ग्रहण के दौरान आप चांद की सतह पर खड़े हों तो आप पाएंगे कि पृथ्वी का एक भाग अंधेरे में दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के पीछे सूर्य होता है। इस पॉइंट है हमारा कि पृथ्वी के वातावरण में चांद का रंग होता है तय। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल सुर्ख हो जाता है, यानी कि ब्लड रेड हो जाता है। ऐसा पृथ्वी के वातावरण में मौजूद धूल के कणों के चलते होता है। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद पार्टिकल से होकर गुजरती हैं। इसके रिफ्लेक्शन के चलते ही चांद का रंग हमें बदला हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ग्रहण की अवधि कैसे तय होती है। तो पृथ्वी की छाया से ग्रहण का समय तय होता है। कि क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्र ग्रहण का समय अलग अलग क्यों होता है? असल में यह पृथ्वी की छाया पर निर्भर है जो चांद पर पड़ती है। यह इसलिए हो सकता है कि जो पृथ्वी की छाया की रेंज में घूम रहा होता है, चंद्रमा पृथ्वी की छाया की रेंज में घूम रहा होता है, ये तो चंद्र ग्रहण कुछ और समय के लिए बढ़ जाता है। टोटैलिटी ग्रहण की एक अवस्था। अब टोटैलिटी क्या है? तो क्या आपको पता है कि जब जब ग्रहण के दौरान चांद पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब चांद पूरे अंधेरे में हो जाता है तो उसे टोटैलिटी कहा जाता है। यानी कि जब चंद्र ग्रहण अपनी पीक पर होता है तब हम उसको टोटैलिटी कहते हैं। तो यह केवल तब होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और एक टोटैलिटी सामान्य तौर पर 2 घंटे तक रहते हैं। यानी कि चंद्र ग्रहण का जब पीक पॉइंट होता है तो वो पीक पॉइंट हम 2 घंटे तक देख सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी इसकी अवधि कम भी हो जाए। तो सूर्य ग्रहण से ज्यादा होते हैं चंद्र ग्रहण। तो हो सकता है आपने इस बात पर गौर नहीं किया हो, लेकिन चंद्र ग्रहण की घटनाएं सूर्य ग्रहण की तुलना में कहीं अधिक होती हैं।
इसकी वजह यह है कि पृथ्वी की छाया चांद से बड़ी है, इसके ढके जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अपनी पिछली वीडियो जो मैंने सूर्य ग्रहण पे बनाई थी, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हैं इस पॉइंट को कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से ज़्यादा क्यों होते हैं। अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। नासा ने उपच्च छाया चंद्र ग्रहण यानी कि पेनम्ब्रा लूनर एक्लिप्स को वुल्फ मून एक्लिप्स भी कहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी सूर्य ग्रहण के दौरान रेडिएशंस भी निकलती हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चंद्र ग्रहण को बिना किसी सुरक्षा के भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि बिना किसी चश्मे के आप उसको डायरेक्ट अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण की जो उज्ज्वला होती है, उसकी जो रोशनी होती है, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण से भी कम होती है। जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है उससे भी ज्यादा कम होती है चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की रोशनी। तो इसलिए आप उसको डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर आप और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।